हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जिसको मैंने बताया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ाया था मैंने, उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक टेक्निक को डिस्कवर किया जिसका नाम क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन था। और उसके अंदर ये बताया गया कि जो नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया है, यानी ऐसा बैक्टीरिया है जो कि पॉइजनस नहीं है या टॉक्सिन्स रिलीज नहीं करता है, वो कुछ देर बाद जब वो एस स्ट्रेन के साथ में उसको ट्रीट कराया जाता है तो वो भी किसमें बदल जाता है, विरुलेंट में बदल जाता है। तो साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने ये प्रूव किया कि जो नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया हैं वो भी विरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी समथिंग हैज बीन ट्रांसफॉर्म, कोई चीज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, नहीं बदल रही है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा गया था, ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया था। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बदल रहा है, इस बात का जो सबूत था, एविडेंस था, प्रमाण था, उसको हमारे एक साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम था एवेरी एक्सपेरिमेंट। यानी साइंटिस्ट का नाम अभी हम बता रहे हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया, एवेरी एक्सपेरिमेंट, जो कि 1933 या 1944 के करीब करीब जो है वो संपन्न हुआ। अब देखिए कि मैंने लिखा बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे ये बात कही गई कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो चीज बताई गई कि बैक्टीरिया जो है नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया विरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग बोलेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। तो ये कहा गया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर उसका बायोकेमिकल एनालिसिस करना है। हमें बायोकेमिकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज थी जो कि ट्रांसफॉर्म हुई थी। ओके, ये बात कही गई। तो इसमें हमारे तीन साइंटिस्ट थे, एक का नाम था, हमारे तीन साइंटिस्ट थे, मैं उनको बता रहा हूं एक एक करके। एक का नाम था ऑसवाल्ड एवेरी, ठीक है, इनका नाम क्या था बेटा, ऑसवाल्ड एवेरी। दूसरा नाम था कोलिन मैक्लिओड, क्या नाम था, कोलिन मैक्लिओड, ठीक, कोलिन मैक्लिओड इनका नाम था। और तीसरा नाम था, इनका नाम था मैकलिन कार्टी। ये हमारे तीसरे साइंटिस्ट थे। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके इनके बायोकेमिकल एनालिसिस के बारे में जो है वो कंप्लीट कराया। ठीक है, किसने, मतलब इन्हीं लोगों ने किया। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें किया क्या इन्होंने कि दैट इज प्रूव्ड बायोकेमिकल नेचर, बायोकेमिकल नेचर। इन्होंने बायोकेमिकल नेचर को क्या किया, प्रूव किया। ठीक है, बायोकेमिकल नेचर को इन्होंने क्या किया, प्रूव किया। इन्होंने फिर से वही प्रक्रिया ली जिसमें मैंने आपको बताया। तो इन्होंने बायोकेमिकल नेचर प्रूव किया कि आखिर जो चीज ट्रांसफर हुई है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर, जो उनका बायोकेमिकल नेचर है कि भाई, चूंकि आप जानते हैं कि डिस्कवरी किसकी हो रही है, जेनेटिक की, कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, क्या वो आरएनए है या वो प्रोटीन है या वो डीएनए है। तो उसी के बायोकेमिकल नेचर के बारे में बताया गया कि आखिर कौन है जो कि जेनेटिक मटेरियल, क्या वो प्रोटीन है या आरएनए है या डीएनए है। तो इन्होंने क्या किया कि बायोकेमिकल नेचर को क्या किया, जो है वो प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, तो देखिए, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स। इन्होंने बायोकेमिकल्स को क्या किया, प्यूरिफाइड किया। ठीक है, यानी लिविंग सिस्टम से इन्होंने बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई किया। अच्छा, जो चीज प्यूरिफाई किया उसमें क्या था भाई, तो उसमें सबसे पहला था प्रोटीन। ठीक है, इन्होंने प्रोटीन आइसोलेट किया, आरएनए आइसोलेट किया और डीएनए आइसोलेट किया। अब इन्हीं को, इन तीनों में पता लगाना है कि आखिर कौन है जो कि जेनेटिक मटेरियल है और कौन है जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये बात इसमें बताई गई। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि जो इस्चेरिचिया कोलाई की जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल थी, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो है, सॉरी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उसको मतलब इन्होंने क्या किया कि एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा कोशिश की। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। भाई आप मुझे बताइए, अगर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर प्रोटीन होता, देखिए मैं आपको बताता हूं इसे। ठीक है, कि प्रोटीन पे इन्होंने क्या किया कि प्रोटीन पे प्रोटीएज नाम का एंजाइम जो है वो, प्रोटीएज नाम का एंजाइम डाला। और आप जानते हैं प्रोटीएज क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम।
जब इन्होंने प्रोटीज उस कल्चर के अंदर डाला तो इन्होंने देखा कि प्रोटीन डाइजेस्टिव जो एंजाइम है वो ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, डू नॉट इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, डू नॉट इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर, यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोटीन जो है वो इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो प्रोटीज जब हम डालते तो प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो जाती, टूट जाती और ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती। लेकिन क्या हुआ कि जब प्रोटीज एंजाइम डाला गया तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रुकी नहीं बल्कि वो चलती रही। इसका मतलब क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन तो नहीं तो अगर प्रोटीन होता तो प्रोटीज एंजाइम जो है उसको ब्रेक कर देता और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या होती, रुक जाती। तो प्रोटीन तो नहीं हो सकता, इसको हटा दिया गया। सेकेंड जो था वो था आरएनए। अब इस पे आरएनएज एंजाइम का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, आरएनएज एंजाइम का जो है वो इस्तेमाल किया, ठीक। तो ये है आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है? आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, अब ये क्या हुआ कि जब इसको किया गया तो ये भी वही आलम हुआ, डू नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, डू नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसने भी ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो भी चीज बदल रही वो आरएनए तो नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि अगर आरएनए होता तो जैसे ही हम आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम्स का इस्तेमाल करते वैसे ही आरएनए की वजह से अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रुक जाता, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया विरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में बताया था, क्या बताया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के अंदर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था। तीसरा जो है वो है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए के ऊपर इन्होंने क्या किया कि जो डीएनएज एंजाइम है, डीएनएज एंजाइम, इसका इस्तेमाल जो है वो किया। और ये क्या है? डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है? डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो इस्तेमाल किया। और इन्होंने क्या देखा कि अब ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट हो गया, दैट इज अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मैं ऐसे भी लिखा जा सकता है ट्रांसफॉर्मेशन इज अफेक्टेड, ठीक। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको बताना ही तो है, अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन को क्या हो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, अफेक्ट हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया जो है वो रुक गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया डीएनए से रुकी है। इसका मतलब जो चीज बदल रही थी वो क्या है? डीएनए। तब ये प्रूफ हुआ कि डीएनए जो है वो क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल यही है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करवा रही थी। यानी ओनली डीएनए, मैं ऐसे लिखूंगा कि ओनली डीएनए कैन convert S strain बैक्टीरिया, S strain ऐसे लिखो, नॉन विरुलेंट, सॉरी R strain है, R strain नॉन विरुलेंट into virulent S strain, virulent S strain। क्लियर? बात समझ में आई? ये बात जो है वो प्रूफ करना था और इन्होंने जो है वो मतलब इन्होंने जो ऑसवाल्ड एवेरी थे और कोलिन मैक्लियोड थे, मैकलिन कार्टी थे, इन लोगों ने इसको क्या किया था? प्रूफ किया था। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम एवेरीज एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारा कार्य जो है वो करके दिखाया भी, और ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसमें ये प्रूफ करता था। भाई आपने सीधा सीधा पढ़ लिया कि भाई जो आपका वो था, अरे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में ये बात यही तो कही गई थी कि उसमें ये देखना था कि आखिर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो जेनेटिक मटेरियल जब पता चल गया तो अब हम जेनेटिक मटेरियल के नेचर के बारे में भी तो पता करेंगे कि आखिर जेनेटिक मटेरियल क्या वो प्रोटीन है, क्या वो आरएनए है, या वो डीएनए है। इन चीजों के बारे में हम पता करेंगे। तो ये पता करने का काम ऑसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड और मैकलिन कार्टी ने जो है वो किया। अभी थोड़ी बहुत कसर रह गई है, अभी थोड़ी बहुत कसर रह गई, अभी भी थोड़े लोग जो है विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है हर्ष-चेज एक्सपेरिमेंट 1952, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा सा डील करना है, या आपको
पढ़ना है। ओके, तो आप इसको पहले रीड करिए, आप इसको समझिए, और उसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो हर्ष चेज एक्सपेरिमेंट पे जो है वो बताया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखिए। ओके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो है वो जरूर करें। ओके, थैंक यू।